तुम्हारी औकात नहीं है। MIM के बगैर तुम सरकार बना लोगे। तेजस्वी यादव कान खोल कर सुन लो, अब MIM के बगैर तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती। बोलो सीमांचल जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। आज ये न तीर बनना है न तलवार बनना है, मुझे मजलूम लोगों का वफादार बनना है। सीना तान कर फख्र से कहते हैं सीमांचल के नौजवान, माँ मुझको अख्तरुल ईमान बनना है। आज ये जनाब इफ्तिखार साहब जो साबिक मुखिया रहे, बात को रख करके मैं आप लोगों के बीच से रुखसत होना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हम लोग सीमांचल से 5 विधायक बना करके भेजे थे। हम लोग का विधायक जो अख्तरुल ईमान साहब जो मर्द मुजाहिद सिर्फ एक ही रहा, जो 4 विधायक पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन हमारा मर्द मुजाहिद अख्तरुल ईमान साहब अपनी विधानसभा के लिए 800 करोड़ का काम किया है, जो आप लोगों को पता है। इस वजह से आज देश और मुल्क का हालात अच्छा नहीं है। हमारी बात को रखने के लिए अख्तरुल ईमान जैसे लोगों को जिता करके विधानसभा भेजने की जरूरत है। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आखिरी में एक बात बोल करके मैं रुखसत लेना चाहता हूं। जिस तरह से हमारा विधायक अख्तरुल ईमान साहब ढोल बजा करके राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के पास गया था, हम सीमांचल वालों ने अगर 10 से 15 सीट अगर अख्तरुल ईमान साहब के झोली में डाल देंगे, MIM के झोली में डाल देंगे, इसी तरह से ढोल बजा करके हमारे असद साहब और अख्तर साहब के पास आकर के घुटना टेकना पड़ेगा। बस, जय हिंद, जय भारत। आज आप बस 45 मिनट के लिए मुन्ना साहब, सॉरी 45 सेकंड। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना एक शेर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझ में कितनी राज है बतलाऊं क्या, मुझ में कितनी राज है बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या, मुझ में कितनी राज है बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। आज इसी मिन्नत खुशामद इल्तिजा और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या। और एक पत्थर हुआ मेरी राह का, न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या। और वही जुबान में लहजा दराजी, वही जुबान में लहजा दराजी, आऊं क्या, आऊं क्या। सरहदों में बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। आप लोग जितनी भी 4 चक्का 4 व्हीलर है सीधा सीसाबाड़ी के लिए निकलिए, रास्ते में रुकने की जरूरत नहीं है। जितने भी 4 व्हीलर है वो सीधे सीधे सीसाबाड़ी निकलिए। और मंच में जिनकी बात हो जाती है भाई, आपसे गुजारिश है कि वो नीचे जाइए, भाई शांति बना के रखे। आपके महबूब शुमार भाई ओवैसी से प्यार के ऊंचे में ऊंचा झंडा पतंग का रखना है, ऊंचा झंडा पतंग का रखना है, ऊंचा झंडा पतंग का, झंडा पतंग का लहराना 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 इसको बारी बार। भाई ओवैसी से प्यार करते हैं हम बेशुमार, भाई ओवैसी से प्यार की जज़्बाए ईमानी है, ताकत ये सुल्तानी है, काले बिल को दिया है फार। भाई ओवैसी से प्यार करते हैं हम बेशुमार, भाई ओवैसी से प्यार। और एक इस के सबको सबने दिया हमको है चोट, अपनी है पार्टी अपना है वोट। ताली बजाओ जोर से। के सबने दिया हमको है चोट, अपनी है पार्टी अपना है वोट, अपनी है पार्टी अपना है वोट। रहना रहना सब अब होशियार, भाई अख्तरुल ईमान से प्यार करते हैं हम बेशुमार, भाई ओवैसी से प्यार। भाई मैं माइक आपसे नहीं छीन रहा हूँ, टाइम लेते हैं इसलिए बुरा नहीं मानिए, समय कम है उनके लिए ये लाइनें। और मैं सभी मोहतरम से जितने भी लोग मंच पर हैं आप लोगों से विनती है, और जो बैरिकेड के अंदर है भाई साथियों से अपील है हाथ जोड़कर खाली कर दें। बैरिकेड के अंदर है भाई हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आगे से खबर आ रही है अख्तरुल ईमान साहब अभी कॉल पर हैं, वो बोल रहे हैं आपके मंच पर, और आगे बहुत सारे आदमी है उनको थोड़ा सा खाली करवा दे।
भाई खाली कर दे प्लीज, खाली कर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए, मैं आइए 1 मिनट भाई, 30 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राकिब है। अरे कांग्रेस के गुलामों, तुम अपने लहर कहते हो ना, तुम्हारे लहर को कार में बदल देंगे। भाई ये लाइन अकबरुद्दीन अवैसी बोले हैं। ए गांधी के गुलामों, कांग्रेस की लहर बोल रहे हो। 5 दिन अगर निकल जाऊंगा, तुम्हारी लहर को कार में बदल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। गठबंधन वालों, तुम सोच रहे फिजूल हमें, गठबंधन वालों तुम सोच रहे फिजूल मुझे। अब हिस्सेदारी चाहिए मुझे, अब कोई फिजूल नहीं। इंशाअल्लाह अब की बार एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कॉलेज साहब भाई, 30 सेकंड। आतिशे सोजा में भी हम हक बात कहेंगे, कुंदन की दहरे दहर में ताबिंदा रहेंगे। ये तारीख बताती है हर दौरे सितम हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। सियासत कौन करता है, बगावत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखिए वरना सीने में पत्थर बांध के हुकूमत कौन करता है। दोस्तों, इस वक्त ये सीमांचल न्याय यात्रा हो रहे हैं। सीमांचल के साथ पटना में बैठे सरकार और दिल्ली में। भाई जितने भी गाड़ियां रोड पर है, आप लोग गाड़ी को लेकर आगे चले जाएं। गाड़ियां आगे लेकर चले जाएं। जितने भी गाड़ियां फंसी हुई है, आप गाड़ी लेकर आगे चले जाएं। दिल्ली में बैठे सरकार हमारे साथ नाइंसाफी की है, इसीलिए हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब पटने में जाकर खत लिखे तेजस्वी साहब को आगे बढ़ाइए, गठबंधन कर लीजिए, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। इस बार अपने वोट की ताकत से दो जवानों को अपने ताकत की मुजाहरा कीजिए कि लालू नहीं, उनका बाप भी यहाँ आने पर मजबूर हो जाए और किशन की धरती पर। इसलिए मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ। ये जो शुक्रिया आपका भाई, समय कम है, इसीलिए तकरीर नहीं करेंगे, सिर्फ क्योंकि अब आपके बीच में आपके शेर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तशरीफ आना होता है, इसलिए जो बैरिकेड के अंदर में है वो खाली कर दे। रोहटा के अवाम जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। बुजुर्ग दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग पिछला बार 5 विधायक दिए थे, इस बार भी इंशाल्लाह 5 विधायक देंगे और दिल्ली में झंडा लहराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, बात हो गई तो मन से बाहर जाइए, मन से पूरे हो, सभी में जोश है, जुनून है और सीमांचल का तकरीर। 4 चक्का को आगे बढ़ाते रहिए, सीसाबाड़ी की तरफ जाइए। आप रैली के डेलीगेशन हैं, आप सदर साहब के साथ हैं।